स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वाह सिंपल। मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। जिन बच्चों ने इस बार डीएलएड 2024-26 सेशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये जानने की कोशिश की है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, आंसर की जो है वो कब तक आएगा, एडमिशन की प्रक्रिया क्या रहेगी, कॉलेज कौन सा मिलेगा, जो कट ऑफ है उसका एक एवरेज आंकड़ा क्या रहेगा, और जो फॉर्म अप्लाई किया गया था उसमें से कितने लोगों ने यहाँ पर आवेदन जो दिया था उन्होंने एग्ज़ाम दिया, और साथ ही साथ जो एक्चुअल में गवर्नमेंट की तरफ से जो यहाँ पर सीट अवेलेबिलिटी है वो कितनी है, सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि हर बार की तरह इस बार जो स्टूडेंट्स हैं उनमें ज़्यादा चूल थी डीएलएड करने की। अब चूल मतलब गलत मत मीनिंग रखिएगा, ये एक ऐसी माइंड सेट है जैसे कोई आगे बढ़ रहा है तो उसके पीछे पीछे हम भी बढ़ जाते हैं। जब देखते हैं कि एक लंबी संख्या में जो लोग हैं वो एग्ज़ाम दे करके क्रैक करके अपना नौकरी ले लिए, सेटलमेंट हो गए, तो उनको देख के हमारे अंदर का कीड़ा भी जागता है कि काश हम भी किए होते तो हमें भी नौकरी होती। तो ये चलता रहता है ये प्रोसेस। अब ये मोटिवेशन से बिल्कुल अलग है कि आप भीड़ का रास्ता मत बनिए, आप अलग रास्ता बनाइए। यहाँ अधिकांश लोग यही काम करते हैं, भीड़ का रास्ता ही बनते हैं। तो इस वजह से जो पिछले बार का एग्ज़ाम होता था या जो इससे पहले का एग्ज़ाम होता था उसमें इतने स्टूडेंट्स, इतने बच्चे जो है वो एग्ज़ाम नहीं देते थे, लेकिन इस बार लोगों में ज़्यादा चूल थी डीएलएड करने की। तो तकरीबन यहाँ पर आपको बच्चे बता दें 6,80,000 बच्चों ने, यानी लड़के लड़कियाँ सब मिला करके मान चलिए यहाँ पर आवेदन दिया, जिसमें से 6 लाख तकरीबन लोगों ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया। ठीक है, 6 लाख। अब यहाँ पर जो सीट होती है वो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से वो कितना होता है यहाँ पर 30,700, मात्र 30,700। हालांकि इस बार पिछले आंकड़े के मुताबिक बच्चों की संख्या बढ़ी है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि जो सीटों की संख्या है वो कुछ बढ़ सकती है, 2-4 हज़ार आगे पीछे हो सकता है। 30,700 है, 38,000, 40,000 मान के चलिए आप। ठीक है, अब 30,700 में ये सब कॉलेज मिला करके, जैसे गवर्नमेंट भी हो गया और प्राइवेट भी हो गया। अब 30,700 में जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी संख्या 9,100 है, 9,100। तो ये तो भ्रम में मत रहिए आप कि आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। हालांकि मिलेगा, 9,100 को 100 को तो मिलेगा, लेकिन ज़्यादा टफ होने के कारण जो यहाँ पर कट ऑफ है वो बहुत ही हाई लेवल पर जाने वाला है। तो क्लियर है। अब आगे समझते हैं कि जो रिजल्ट का आंसर की है, ठीक है, रिजल्ट बाद में अभी समझेंगे, पहले आंसर की को समझते हैं कि आंसर की रिजल्ट एग्जाम होने के बाद 15 दिनों के अंदर आ जाता है। क्योंकि इस बार का एग्जाम जो है वो लंबा चला, लमसम 20 दिन का एग्जाम चला होगा, 1 महीने छुट्टी उट्टी मिला करके मान के चलिए आप। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा थे जिसके कारण एग्जाम भी लंबा चला। तो आंसर की में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन मई के पहले यानी मई के अंतिम सप्ताह तक या फिर थर्ड सप्ताह मान लो आप, उसमें 15 के बाद और 30 के अंदर आपको आंसर की मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें आप पता लगा सकते हो कि आपने कितना सही जो टिक है वो किया, और उस पर हम एक वीडियो लेकर चलाएंगे। ठीक है, और रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट भैया आप 4 जून तक आपका यहाँ इलेक्शन होगा, 4 जून के इलेक्शन के बाद फिर आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ यहाँ पर हर बार की तरह इस बार जो है वो कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है। शॉर्ट में समझ लीजिए आप कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 88 से 90 यहाँ पर आपका जाएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के तहत आते हैं तो ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा कम होता है, तो मान के चलिए आपकी 81-82। ओबीसी से आते हैं तो 85, और अगर ईबीसी से आते हैं तो आपका 80 होगा, एससी से आते हैं तो 75, और एसटी से आते हैं तो 72। और वैसे स्टूडेंट्स जिनका बाबा दादा फ्रीडम फाइटर थे, यानी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके बाप दादा जिन्होंने आज़ादी में उनका योगदान था, तो ऐसे बच्चों का कट ऑफ बहुत ही कम जाता है, 60-65 ऑन एवरेज मान के चलिए आप। ठीक है, 55-60 ये कट ऑफ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर कि आपका अगर कॉलेज जो गवर्नमेंट वाला मिल जाता है तो इसमें तो बहुत कम में मात्रा में आपका जो पैसे हैं वो खर्च होते हैं, 20 से 25 हज़ार मान के चलिए ऑन एवरेज आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है कोर्स। लेकिन
कोई प्राइवेट कॉलेज अगर आपको मिलता है तो प्राइवेट कॉलेज की स्थिति में आपका जो पैसा है वो 60,000 से लेकर 1,20,000 तक, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। इतना ही सरकार के तरफ से कहा गया है। कोई भी प्राइवेट कॉलेज ऐसा नहीं है कि आपका जबरन बहुत पैसा ले लेगी। 60,000 से 1,20,000 रुपये तक तो भैया आपको यहाँ पर लग जाना है। अब उसमें भी एक लिस्ट जारी किया जाएगा, जैसे अब इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे बच्चे हैं, इनमें से जो कॉलेज है उनमें अगर सीट फुल हो जाए तो इसमें से चयन किया जाएगा कट ऑफ के अनुसार कि आपको अगर आपका हाईएस्ट है कट ऑफ, ठीक है, जैसे आपका 88, 90, 95 है, तब तो आप सेफ जोन में है कि आपको गवर्नमेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका उससे कम है तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं और लंबी भारी संख्या में जिनको प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगा। इस बार सीटों की संख्या यहाँ पर कम है। कॉलेज मैंने आपको बता दिया और जो सीट है वो भी आपको बता दिया। तो इसके चलते जो अगर बढ़ाई गई तो ठीक है, नहीं तो ऐसा मैं समझेगा कि 6 लाख आवेदन यहाँ पर लोग विद्यार्थी जो थे एग्ज़ाम दिए और आपको प्राइवेट कॉलेज से मिल ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने अच्छा किया है तो आपको मिलेगा, नहीं किया तो आपको प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिल सकता है, ठीक है। बहरहाल आपका एग्जाम कैसा किया आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। डीएलएड के रिगार्डिंग किसी भी तरह का सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से हमें कमेंट कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं चाहते हैं, उन चाहते हैं कि प्राइवेट कॉलेज से ही हमारा काम हो जाए, क्योंकि इसमें स्कूल जाने, कॉलेज वॉलेज जाने का जो चक्कर वो कम होता है और पार्ट टाइम अपना दूसरा काम भी कर लेते हैं। उस गवर्नमेंट वाले में आपको परसेंटेज में 75% वहाँ पर हाजिरी दिखानी होती है, तो इसके लिए वो चाहते हैं कि हमारा प्राइवेट कॉलेज ही। तो उम्मीद है ऐसा है। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।